हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और एएमसीज़ जो हैं वो कैसा कर रहे हैं एज़ कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। सो जैसा आप सभी को पता है कि इक्विटी मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी बहुत इन सिंक है। अगस्त का अगर हम डेटा देखते हैं और दोनों ही ऑल टाइम हाई पर अपना ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो निफ्टी ने 17,000 का लेवल तोड़ा, उसी के तहत असेट अंडर मैनेजमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री में उसने भी 36 लाख करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस किया अगस्त में। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4% का राइज़ आया ओवरऑल AUM में ओवर द प्रीवियस मंथ, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द इनफ्लोज इनटू द इक्विटी एंड हाइब्रिड स्कीम थ्रू NFOs ने जो टोटल जो कैश मोबिलाइज़ किया वो कुछ 23,668 करोड़ का कैश मोबिलाइज़ हुआ है। एंड इसी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इन्फ्लोज़ आने शुरू हो गए हैं। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो डेट फंड्स में थोड़ा सा मिक्स रहा है और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। बट अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखते हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, लोगों ने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है। फ्रेश इन्फ्लोज हेल्दी हैं बट रिडेम्पशंस भी थोड़े से ज़्यादा हुए हैं इस दौरान। अगर आप इन्फ्लोज देखेंगे इक्विटीज़ में, वो 20,000 करोड़ जो जुलाई में हुए थे वो घटकर अभी आप देख पाएंगे कि अभी ये 20,000 करोड़ था। आप अगर देखेंगे तो जुलाई मंथ का डेटा है, ये जुलाई मंथ का डेटा है और जुलाई मंथ का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये था 20,743 करोड़। और वहीं पर ये अगस्त में, अगर हम अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में ये डेटा घट कर रह गया है 8,000 करोड़ का। तो ये डिप ज़रूर आया है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये बहुत एविडेंट दिख रहा होगा कि 8,000 करोड़ का आया है, जबकि सिचुएशन थोड़ा सा इनकरेजिंग है। अगर हम कंपेयर करते हैं 8,000 करोड़ का जो इन्फ्लो आया है अभी अगस्त में, और अगर आप लास्ट ईयर अगस्त 20 में देखेंगे जहाँ पर कि 4,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ था, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इन्फ्लोज आने शुरू हो गए और कंसिस्टेंटली इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। एंड निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अगस्त में, और इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी दिख रहे हैं इस वक्त। एंड इसीलिए रिडेम्पशंस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं स्लाइटली, एंड विच इज़ लाइक लेड टू ए मॉडरेशन इन नेट इन्फ्लोज। तो अच्छी बात यह है कि इन्फ्लोज़ आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली आप अगर इस डेटा में देख पाएंगे कि ये कंसिस्टेंटली इन्फ्लोज़ आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते थे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आउटफ्लो हो रहा था, और अभी पिछले 1 2 3 4 5 6 फ्लोज आने शुरू हो गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, विच इज़ एन इनकरेजिंग साइन। हाउएवर ये कम 20,000 करोड़ से इसलिए हुआ है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं तो लोग अपना रिडेम्पशन भी कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो आप अगर ये ग्रीन बार्स जो आप देख सकते हैं, ग्रीन बार्स हैं ग्रॉस इनफ्लोज, एंड ये जो रेड बार्स हैं वो है आउटफ्लोज। तो अगस्त में आप देखेंगे 25,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है और वहीं पर 33,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, और इसी का डिफरेंस हमने ऊपर बात करी थी, 8,000 करोड़ का टोटल इनफ्लो नेट इनफ्लो हुआ है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो SIPs में द फ्लोज थ्रू SIP ऑल्सो टच्ड एन ऑल टाइम हाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं अगस्त में 9,923 करोड़ का इनफ्लो हुआ है थ्रू SIP, जो कि मैं आपको काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि SIP रूट के थ्रू आप अपना शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो वही लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज जैसे से मार्केट ऊपर आता जा रहा है लोगों को एक साथ पैसा डालने में थोड़ा सा घबराहट होनी शुरू हो गई है। बट पॉजिटिव नेट फ्लोज जो हो रहे हैं इन इक्विटी स्कीम्स में फॉर 6 months इन अ रो, म्यूचुअल फंड्स आर बैक इन द गेम। सो दैट्स व्हाट दिस मनी कंट्रोल्स थिंग रिसर्च सेज कि म्यूचुअल फंड्स में फिर से लोगों का भरोसा जागने लगा है। अगर आप इसमें बात करते हैं 3 लिस्टेड प्लेयर्स हैं AMCs में, एंड एक CAMS है जो कि RTA है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड, एंड सभी ने आउट परफॉर्म किया है इन पास्ट 1 month। हाउएवर द ओवरऑल सिनेरियो इज़ नॉट लाइक अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो वैसा नहीं होगा कि सारे ही अभी आने वाले टाइम में भी ऊपर ही चलेंगे।
अभी वैल्यूएशन स्नैपशॉट, ये सारा मनी कंट्रोल से मैंने डेटा उठाया है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बिकॉज विदाउट दिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से शेयर में आज की तारीख में पैसा लगाना है। कंपनी का अगर देखते हैं मार्केट प्राइस, तो स्कैम्स आज 3700 रुपये पे चल रहा है, HDFC AMC 3267, निपॉन 436, UTI AMC 1175। इसमें अगर हम प्राइस रेंज देखते हैं, एक महीने में कितना चेंज हुआ है, 3 महीने में, और YTD कितना रिटर्न इन शेयर्स ने दिया है, तो कैम्स ने एक महीने में 13%, HDFC AMC ने 12%, निपॉन ने 10% और UTI AMC ने 16%। बट अगर वहीं पर YTD की बात करते हैं तो YTD में आप देखेंगे कैम्स ने ऑलमोस्ट दुगना कर दिया है लोगों का पैसा, और UTI ने भी दुगना कर दिया है पैसा। वहाँ पर HDFC AMC और निपॉन लाइफ ने 35% और 47% का YTD रिटर्न दिखाया है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन जो FY21 रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखते हैं तो जो पैरामीटर्स पर हम आंकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, तो कैम्स अनडाउटेडली अच्छा कमा के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को 40%, फिर आते हैं HDFC 30%, निपॉन 24% और UTI 15%। अगर हम FY23 एस्टिमेटेड प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 66 टाइम्स चल रहा है कैम्स, HDFC AMC चल रहा है 44.2 टाइम्स, निपॉन 33.4 एंड 20.1 टाइम्स चल रहा है UTI AMC। अर्निंग्स अगर हम बात करते हैं तो FY21-23 एस्टिमेटेड कैगर अगर देखते हैं तो वो आता है 15%, कैम्स 9%, HDFC AMC निपॉन 9% एंड UTI AMC 22%। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो निपॉन और HDFC AMC और कैम्स एंड UTI AMC ये सारे ही चले हैं, बट इसमें अगर आप नियर टर्म अपसाइड देखते हैं स्टॉक प्राइस में ऑफ HDFC AMC लुक्स लिमिटेड एज इट कंटिन्यू टू लूज मार्केट शेयर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो ये बोला है कि HDFC AMC का मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर वो लूज़ करते जा रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लूज़ करते जा रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा अपसाइड कैप्ड लगता है HDFC AMC पर। ऑल्सो इट ट्रेड्स एट ए वेरी रिच वैल्यूएशन ऑफ 17% ऑफ इट्स ट्रेलिंग AUM एंड 44 टाइम्स जो है इसका 2023 का एस्टिमेटेड अर्निंग्स जो हमने ये बताया 44 टाइम्स पे चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। कैम्स का बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन अगेन दिख रहा है बिकॉज प्लेटफॉर्म बिजनेस है, यूनिक बिजनेस इनका है, बट लास्ट नवंबर 2020 से काफ़ी तेज़ी से चला है और कैम्स का वैल्यूएशन भी स्काई रॉकेटेड लगता है और 67 टाइम्स इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मनी कंट्रोल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है UTI AMC पर एंड रिकमेंड किया है इसको बाई करने के लिए। ऑलरेडी वो 84% वहाँ से मूव कर गया है, बट जब ये इन्होंने शुरू में मई में इन्होंने इस पे दांव लगाया था वहाँ से 84% ऑलरेडी मूव कर चुका है। The NFO of UTI focused equity fund in August garnered around 2,500 crores of assets. This will add to the AMC's growth in equity assets and support earnings. Despite the rally, the valuation is still attractive at 17 times. तो आप अगर देखेंगे तो UTI AMC का भी 17 टाइम्स 20 टाइम्स है, बल्कि 17 टाइम्स तो नहीं है, बट हाँ सबसे सस्ता यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से 17 टाइम्स 20 टाइम्स जो है वो UTI AMC का ही है। एंड इसी को देखते हुए रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% है FY21 एंड फर्दर टू 20% इन Q1 FY22। तो 22 में भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको दिखेगा काफ़ी अच्छे से 22% से इसका अर्निंग्स आएंगी और उसी के चलते UTI AMC सीम्स टू बी एन अट्रैक्टिव बेट अमंग्स द प्लेयर्स बिकॉज कैम्स काफ़ी चल चुका है। HDFC AMC जो मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है बिकॉज अगर आप मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हो तो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। तो ऑल इन ऑल अगर हम चारों कंपनीज़ को देखते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल UTI AMC में दिखता है। अब आइए देख लेते हैं एक बार UTI AMC का चार्ट पर कैसी इसकी स्थिति है। UTI AMC में अभी अगर मेरे को दिखता है तो एक छोटा सा डबल टॉप ऑन अ डेली चार्ट दिख रहा है, और ये अगर देखेंगे डबल टॉप
तो उसी वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम देख सकते हैं। इसने हाई लगाया था 1216 पे इसने आके रेजिस्टेंस लिया, बिकॉज उससे पहले भी ये 1214 रुपये जाके और अभी 1216 में आने के बाद इसने डेली चार्ट पर अच्छा खासा एक पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। और शूटिंग स्टार पैटर्न की वजह से अभी नेक्स्ट भी रेड कैंडल आई है। मेरे को लगता है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद आपको ये अगर 1140 1150 के आसपास मिल जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लेने की चेष्टा कर सकते हैं। इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे तो बेहतरीन चार्ट है। इसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर। तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर किसी के पास है यूटीआई का, वो लेके इसको बना रहे और इसमें स्लोली एंड स्टीडीली पैसा लगाता रहे, बिकॉज़ बहुत ही अमेजिंग चार्ट ये मेरे को दिख रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चलता रहे। So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.